हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर MTS2 JSA LDC और JSA2 SSA एग्ज़ाम जो 28 जनवरी 2022 को हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर का स्टडी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं JSA LDC एग्ज़ाम 2018, 2019-20 और 21-22 का फॉर्म फिल हो रहा है और उसका एग्ज़ाम भी फरवरी में होने की संभावना है। साथ ही JSA2 SSA एग्ज़ाम भी जो मतलब उसकी भी होने की डेट फरवरी में ही है, ये भी होने वाला है। इन दोनों के ही रिगार्डिंग यदि आप इस वीडियो को यदि उन दोनों का फॉर्म आप फिल कर चुके हैं या कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देखते हैं, उसे आप समझते हैं, तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन इंग्लिश का डिस्कशन करने वाले हैं। और हम कल ही इसका GK GS का जो 50 क्वेश्चन थे वो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। आपको यह 50 क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर SSC डिपार्टमेंटल एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर हिंदी की स्टडी शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के बारे में स्टडी करेंगे, जो 50 क्वेश्चन हिंदी का इस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके सामने जो ये क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन हिंदी का मिलेंगे, जिसमें ग्रामर और पैसेज दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम उसका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखने के बाद शायद आप भूल जाएंगे, तो अभी एक बार आप वीडियो स्टॉप करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आप इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं जिसका आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन से है, ये आपका पैसेज दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी PQRS अरेंज करने के लिए होता है, सेम यहाँ पर आपको PQRS टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में है। यहाँ क्वेश्चन से ये आंसर ये लिखा है, उन्होंने ढूंढना है। कहता है वाक्यांश 1 और 2 को स्थिर रखते हुए, मतलब 1 और 2 पूरी तरह सही है, उसको आपको चेंज नहीं करना है, आगे का आपको अरेंज करना है, ठीक है। वाक्यांश 1 और 2 को स्थिर रखते हुए शुद्ध वाक्य के लिए वाक्यखंड का सही क्रम क्या होगा। मतलब आपको PQRS की तरह ही आपको अरेंज करना है। यहाँ पर खेद है कि आपने, यहाँ तक फिक्स है। उसके बाद आप देख लो, लिखा है खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इस टाइप से अरेंज होगा, तो आपका आंसर होगा आपको 6, 5, 4, 3। मतलब 1 और 2 तो फिक्स है, उसके बाद खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। घर में चोरी हो जाने से किसान हो गया, क्या किसान हुआ, क्या किसान कंगाल हो गया। देखिए यहाँ पर जो आपको आंसर है इन्हीं चारों ऑप्शन में से देना है। अब किसी के आप ये ऐसा साइंस मत लगाने लगे किसी के घर में चोरी हो, किसान के घर में चोरी होने से किसान कंगाल कैसे हो जाएगा, पूरी चीज़ थोड़ी ले गया होगा। देखिए साइंस आपको नहीं लगाना, यहाँ कोई साइंस नहीं है, वहाँ हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी समझना है, ठीक है। तो जहाँ क्या खंगाल, कंघाल, कंकाल में से कंगाल सुटेबल होगा। ये तो आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन और डिफिकल्ट भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, विष्णु तीनों के स्वामी हैं, तीनों महलों के, दरबारों के, भवनों के और भुवनों के, ठीक है। तो विष्णु तीनों ही भुवन के स्वामी हैं। भुवनों मतलब तीनों ही लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। यह है जो। खेद का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब खेद का उल्टा क्या होगा। खेद का उल्टा प्रसन्न होगा। विनम्र, उदारता, गर्व नहीं होगा, ठीक है, उसका होगा प्रसन्नता। निह प्लस प्राण, निह जोर प्राण, इसका संधि क्या होगा, निष्प्राण। पालतू किसका विशेषण है, मतलब किस प्रकार का विशेषण है। पालतू जो गुणवाचक विशेषण है, उसमें हम किसी का गुण बोलते हैं, जैसे पालतू डॉग,
पालतू कुत्ता, मतलब उसका मतलब गुणवाचक विशेषण है पालतू, पालतू जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यह झरना तद्भव शब्द है। निकेतन किसका पर्यायवाची है? तो निकेतन घर का पर्यायवाची है। जैसे आप सुने होंगे शांति निकेतन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। तो निकेतन घर का पर्यायवाची है, घर को निकेतन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से डिबिया का सही बहुवचन शब्द कौन सा है? मतलब डिबिया का बहुवचन होगा डिबिया। देखिए यहाँ पर फिर वही PQRS की तरह आपको अरेंज करना है। तो आपको ऑप्शन दिया है, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 में करके दिया, लिखा है शुद्ध वाक्य के लिए वाक्यांशों का सही क्रम ढूंढिए। तो यहाँ आपका ढूंढना क्या है? देखिए ढूंढ सकते हैं आप, नदी धीरे धीरे बहती है, यही सेंटेंस होगा। तो 3 1 4 2। रात का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यह दामिनी रात का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रजनी, यामिनी, निशा रात का पर्यायवाची है। गुरु का विलोम है, गुरु किसका विलोम है? तो गुरु लघु का विलोम है। जनरली गुरु का मतलब होता है बड़ा, मतलब बिग के सेंस में ही यूज होता है, ठीक है। जैसे गुरु शिखर मतलब बड़ा शिखर, इस तरह का वर्ड है, ठीक है। तो लघु का उल्टा होगा गुरु, गुरु का उल्टा लघु। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? यह सुलाना। आभार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, सेम स्टैक है। आभार मानने वाला क्या बोलते हैं? और जो आभार मानता है, आभार मानने वाला को आभारी बोलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ओ किस वर्ग का उच्चारक, किस वर्ग का वर्ण है? या कंठ का वर्ण है। ओ बोलने से आपको कंठ से आवाज आता है, इसलिए कंठ वर्ण का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है? तो यह है के। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? यह सफाई की जाती है। गणतंत्र दिवस पर सरकार वीर सैनिकों को पुरस्कार करती है, पुरस्कार प्रदान करती है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शासन शुद्ध है। बर्तनी मतलब यहाँ स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग की दृष्टि से शासन शुद्ध है, जबकि नक्षत्र गलत है, क्योंकि नक्षत्र होता है, अक्ष होता है, नक्षत्र नहीं होता है। पुष्टि में हर्षिकार होगा, ठीक है, सूर्य में रुकार होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? तो यह फ है, जो अघोष वर्ण है। जी भर आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब दुखी होना। जी भर आना मतलब दुखी होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो है परनाय स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि परख, पसंद, पनाह स्त्रीलिंग है। पकाई खीर पर हो गई दलिया, मतलब पकाई खीर पर हो गई दलिया मतलब पका रहे थे खीर और पता चला कि वो दलिया बन गई, ठीक है। इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? दुर्भाग्य, मतलब तो करने कुछ और गया, पता चला कुछ हो गया, मतलब दुर्भाग्य से गलत हो गया। मतलब करने गया था अच्छा काम, मैं खीर बनाने गया और दलिया बन गया। मीनिंग आप समझ सकते हैं, मतलब दुर्भाग्य उसका मतलब होता है। पंचक्की में कौन सा समास है? उसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यह नृत्य तत्सम शब्द है। दुखी को और दुखी करने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? घाव पर नमक छिड़कना। जनरली आप कई बार यूज भी किए होंगे।
मिट्टी का बना हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? पार्थिव। जैसे पार्थिव शरीर मतलब डेड बॉडी, आप नाम सुने भी हो कई बार। तो पार्थिव का मतलब है मिट्टी का बना हुआ, जो मिट्टी मतलब पार्थिव शरीर का मतलब यह डेड बॉडी है जो मिट्टी में का पहले है, मतलब उसको मिट्टी में मिलना है। ठीक है, इस सेंस में इसको यूज करते हैं। कुहासा छटे तब धूप हो, वाक्य का काल कौन सा है? उसका टेंस कौन सा है? टेंस पूछ रहे हैं। कुहासा हटे तब धूप हो, यह है हेतु हेतु मद भविष्य। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, वाक्य अंश में त्रुटि है। मतलब कॉमन एरर जो इंग्लिश में आप जब पढ़ते होंगे सेम यही चीज़, वो एक सेंटेंस दिया हुआ, इसके किस पार्ट में एरर है आपको इसमें से ढूंढना है। घनिष्ठ में एरर नहीं है, आपस में एरर नहीं है, उनकी ये भी एरर नहीं है, मैत्रता थी इसमें एरर है। क्योंकि जनरली आप ये वर्ड सुने होंगे, उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। मैत्रता क्या होता है समझे, इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। मैत्रता की जगह मित्रता होता तो बस ठीक होता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वसन का पर्यायवाची है? यह है कपरा। कपरा कोई वसन भी कहा जाता है। भोर होने लगा था इसलिए पक्षी चहचहाने लगे, वाक्य में प्रयुक्त इसलिए किस प्रकार का अव्यय है? यह समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आकुल, व्याकुल। फिर यहाँ पर आपको PQRS की तरह क्वेश्चन मिलेगा, इनको आपको सही खंड में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ से है हे माता मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, ऐसे सेंटेंस मिलेगा। तो आपका आंसर होगा चौथा, 4 3 2 1। संस्कृति भाषा भारत की बहुत पुरानी भाषा है, इसके किस अंग में किस अंश में त्रुटि है आपको ढूंढना है। तो भाषा है कोई त्रुटि नहीं है, भारत की है कोई त्रुटि नहीं है, संस्कृति में त्रुटि होगा, बहुत पुरानी क्यों होगा दिखाते हैं। संस्कृति भाषा कुछ नहीं होता है, संस्कृत भाषा होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा भारत की बहुत पुरानी भाषा है। ठीक है, जो गिना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अगणित, जिसे गिना ना जा सके वो अगणित होगा। कायर का विलोम, कायर का उल्टा क्या होगा? निडर। ये बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर यही PQRS की तरह पूरी सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर वाक्यांश 1 और 2 स्थिर है, उसको स्थिर रखते हुए आपको सही वाक्य बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कर्मचारी ने पुस्तकालय में, ये तो फिक्स है, ये शुरुआत में होगा ही होगा। कर्मचारी ने पुस्तकालय में अनबारी से हाथ से विद्यार्थी के लिए पुस्तक निकाली, यही होगा आपका आंसर। होगा ऑप्शन ए 3 4 5 6। शेर बड़ा ज़बरदस्त शिकारी होता है, फिर कॉमन एरर ढूंढना है इसमें आपको, कहाँ एरर है। ज़बरदस्त शिकारी नहीं होता है, ज़बरदस्त शिकारी होता है, जो का जगह द होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? यह है झ। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कंप्रीहेंशन, जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है उस टाइप के यहाँ पर है। 2 है, एक जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सेंटेंस में बीच में फिल करना है। ठीक है, पूरे सेंटेंस पढ़ना है, इसके जो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन में से आपको 1 2 3 4 स्टार लिखा है, इसे भरना है। चलिए एक छोटा सा पैसेज है, उसे मैं पढ़ करके आप लोगों को फिल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग जानते भी हो कैसे फिल करना है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दे तुझे। ठीक है, समाज में पूर्ण स्वतंत्र तो कोई
हो ही नहीं सकता, मतलब समाज में पूर्ण स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सापेक्षता ही सामाजिक संबंध का मूल है। प्रत्येक व्यक्ति उसी मात्रा में दूसरे पर निर्भर है जिस मात्रा में दूसरा उसकी अपेक्षा रखता है, दूसरा उनकी अपेक्षा रखता है। पुरुष स्त्री भी इसी अर्थ में अपने खाली स्थान के लिए है। देखिए अब इसको ऑप्शन को इस 4 में से एक भरना, अपने विकास है, यहाँ पर अपने विकास के लिए एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर फिर क्या होना, एक दूसरे के सहयोग, ठीक है, फिर आगे चलते एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा करते हैं, इसमें संदेह नहीं। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब यह सापेक्ष भाव एक की ओर, देखिए यहाँ पर एक सापेक्ष भाव एक की ओर अधिक या अधिक घट या बढ़ जाता है, यहाँ अधिक होगा। ठीक है, स्त्री और पुरुष यदि अपने सुखों के लिए एक दूसरे पर, अब देखिए यहाँ पर चौथा अपने मन से नहीं फिल करना है, जो चौथा ऑप्शन है उसके अनुसार भरना है आपको। यहाँ पर एक दूसरे पर परोक्ष रूप से निर्भर रहते तो उसके संबंध में विषमता आने की, पांचवा देखिए संभावना। देखिए यहाँ पर ऐसी इस तरह से आपको सोचना है कि विषमता आने की क्या हो सकता है, संभावना, आकांक्षा, जिज्ञासा, दुर्भावना। तो जनरली संभावना एक दूसरे के संबंध एक रूप में निर्भर रहते तो उसके संबंध में विषमता आने की संभावना ही न रहती। ठीक है, परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय स्त्री की सापेक्षता सीमातीत हो गई। हो गया, पांचों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको इसमें करना है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन कभी कभी 2-3 ऑप्शन में जो इस तरह के 2-3 वर्ड होता है उसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, फिर भी उसकी भावनाओं को समझते हुए आपको इस तरह का आंसर देना है, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन आपको आएगा कंप्रीहेंशन टाइप का, आपको उस पूरी पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और उसी पैसेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है, चलो पैसेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप उसको पढ़ लेंगे। देखिए आपको यदि पढ़ना हो तो आप यहाँ स्क्रीन रोक करके इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उससे आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रहार। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में जो प्रहार का मतलब है किसी के ऊपर अटैक करना, आघात करना, तो ये आघात आपको आंसर होगा, उसका अर्थ है प्रहार का। दूसरी चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब उसका आपको जो है सब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसका टाइटल क्या हो सकता है, टाइटल आपसे पूछ रहा है। तो जब उसे पढ़िएगा ना, क्रोध के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है क्रोध के सकारात्मक पक्ष को उद्धृत करता है। मतलब जो है ना, क्रोध अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब अपेक्षा करें तो वो अच्छी है, उसको क्रोध के मतलब अच्छी गुण क्या है, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। ठीक है, जबकि ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा है, क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को उद्धृत करता है। यहाँ पर क्रोध के नकारात्मक पक्ष के बारे में लिखा ही नहीं है इस पैसेज में, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्रोध के नकारात्मक पक्ष को उद्धृत करता है, नकारात्मक के बारे में तो लिखा ही नहीं है। क्रोध का महिमा मंडन, क्रोध को महिमा मंडन भी नहीं किया उन्होंने ये बताया कि समाज में रहने के लिए अब क्रोध की ज़रूरत है, बिना क्रोध आप रह नहीं सकते, इस टाइप की बातों को उन्होंने लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा, क्रोध के सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करना। देखिए यहाँ पर आपको अपनी इच्छा से इस पैसेज में आंसर नहीं देना है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या समाज में अच्छा हो रहा है, आपको उस पैसेज में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को क्रोध भाव प्रदान किए जाने का मंतव्य है कि मनुष्य द्वारा अपनी रक्षा करना। इस पैसेज में जो है क्रोध इस यहाँ दिखाया गया, यदि आपको ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बड़ा परेशान करता है, तो आपको क्रोध दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। यदि क्रोध नहीं दिखाते हैं तो आपको यह सहना पड़ेगा, और कितने दिन तक सह सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का जिक्र है इस पैसेज में, एक बार आप स्क्रीन रोक कर उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। किसके द्वारा प्राणी अपनी रक्षा करता है, तो वो भय। ठीक है, जब आदमी को किसी चीज़ का डर होता है तभी वो अपनी रक्षा करने चाहिए। यदि आपको सामने से यदि आप मतलब डॉग आ जाए तो आप भागेंगे या उसे लाठी लेकर उससे मारना चाहेंगे, क्योंकि आपको भय है वो मुझे काट सकता है, समझिए। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस पैसेज का भी और इस हिंदी सब्जेक्ट का भी। यहाँ से, किस प्रकार के जीवन के लिए क्रोध आवश्यक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है सामाजिक जीवन के लिए क्रोध आवश्यक है, उस सेंटेंस में लिखा हुआ है पैसेज में। देखिए इस तरह से हमारा यह 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन का हिंदी का जो क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया होगा, अब किसी टाइप की क्वेश्चंस आपको
पढ़ने हैं। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ से जो रिलेटेड है, जो आप 50 क्वेश्चन जीके जीएस का जो नीचे आप देख रहे हैं, इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें उसे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, साथ ही किस क्वेश्चन का स्टडी भी आप कर लेंगे। तो इस 50 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए अब चाहता हूँ कि अभी से लेकर के एग्जाम तक कम से कम एक वीडियो पर डे जीके जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी, इन तीनों ही सब्जेक्ट का कम से कम एक वीडियो पर डे अपलोड करूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आसानी हो, मदद मिले, आप अपना प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं यह एग्ज़ाम आपको फरवरी में 8 फरवरी का डेट दिया हुआ है, 8 फरवरी को हो जाएगा या उसके थोड़े आसपास के डेट में आपका यह एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पहले वाले एग्ज़ाम की तरह जो कन्फ्यूजन थे कि रिजल्ट एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, कब आएगा, जो अभी 18 वाला एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उस पर मैं अगला वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या कब तक आएगा, वो वाला कहानी है, उसको रोक देते। लेकिन इस दोनों एग्ज़ाम जो अभी हो रहा है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि हम यह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है। तो उसका मतलब यह आपको कन्फ्यूजन दूर कर रखा है, इसका हम रिजल्ट देंगे। पुरानी केस से, पुरानी एग्ज़ाम के रिजल्ट से इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो पास करते ही आपका प्रमोशन निश्चित है। तो इसलिए आपको इस बार अच्छे से मेहनत करके इस पेपर को देना है और अच्छे स्कोर करना है। कि देखिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, और स्कोरिंग पेपर में हिंदी भी है और जीके जीएस भी है। वो 50 का हिंदी और 50 जीके जीएस, 100 क्वेश्चंस तो ये होंगे, और साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो ऐसे लिखना है ये भी होगा। हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी कुछ कर सके आप लोगों के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज़रूर कर पाएंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स और हिंदी इन तीनों पर ही फोकस कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। वैसे भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हमें भी इच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, एक की जगह 3 वीडियो आप लोगों को अपलोड करें। चलिए हम इसे स्टॉप करते हैं। जय हिंद।